हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है चैनल मिशन मार्केटिंग में और मैं आपका होस्ट नरेश। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जैसे ही हमारा जो है ग्रीष्मकालीन सत्र शुरू होता है तो पेस्ट कंट्रोल की अपॉर्चुनिटीज जो है मार्केट में उनको कैश करने का सही समय आ जाता है। मैक्सिमम जो आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों से, अधिकतर कॉन्ट्रैक्ट जो है मार्च और अप्रैल में जो है उनके रिन्यूअल आते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि इस समय जो है मार्केट में नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं वो उत्पन्न होती हैं। अधिकतर जो है नए फाइनेंशियल ईयर्स में जो है वो काम स्टार्ट होते हैं, लेकिन उनके एग्रीमेंट, उनकी जो है मीटिंग्स और जो भी चीज़ें हैं वो मार्च एंडिंग में क्लोजिंग के समय ही जो है वो निपटा दी जाती हैं। कुछ कंपनियां मार्च क्लोजिंग में बिजी होती हैं, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल में जाके करती हैं। तो ये बहुत ही क्रूशियल पीरियड होता है आपकी पेस्ट कंट्रोल इंडस्ट्री के लिए और बहुत महत्वपूर्ण भी होता है, क्योंकि इस समय जो भी बिजनेस आप जनरेट करते हैं वो साल भर के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो इनिशियल स्टेज में हमें क्या क्या चीज़ों को देखना है और किन महत्वपूर्ण चीज़ों पे जो है विशेष फोकस करना है, ग्रीष्मकालीन सत्र में हम उनकी विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को रेड बटन दबा करके सब्सक्राइब कर ले। साथ में ज्वाइन ऑप्शन भी आप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं यदि आपको लगता है कि आपको इसकी अधिक आवश्यकता है। जिन लोगों को कंपनी चालू की हुई है या उनको जो है इस संबंधी कंसल्टेंसी की आवश्यकता है तो वो ज्वाइन बटन का ऑप्शन इस्तेमाल करें। अदरवाइज आप जो है केवल चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देख सकते हैं, लाइक शेयर कर सकते हैं, अपने अच्छे बुरे जो भी आपके मन में विचार हैं उनको व्यक्त कर सकते हैं कमेंट के जरिए। अब बात आती है कि हमारी जो ग्रीष्मकालीन एक्टिविटीज हैं या जो भी हमें क्रियाएं करनी है उनमें सबसे महत्वपूर्ण क्रिया तो ये है कि आपके जो भी अस्त्र शस्त्र हैं, अस्त्र शस्त्र से मतलब ये है कि आपके इक्विपमेंट जितने भी हैं उन सभी की चेकिंग का समय आ गया। आप अपने सारे इक्विपमेंट्स को बाहर निकाल लीजिए, एक बार उनको अच्छे से चेक कर लीजिए। उनके जो वाल्स वगैरह चेंज होने हैं जहाँ उनको चेंज कर दीजिए। ऑयलिंग ग्रीसिंग करके उनको जो है आप बिल्कुल एक्यूरेट कर दीजिए, कैलिब्रेट कर दीजिए। जो मशीनरी कैलिब्रेट होकर के आनी है उनके सर्टिफिकेट मंगा लीजिए, कैलिब्रेट करा लीजिए, क्योंकि फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। और जो आपने बफर में लेकर के चलने हैं, एक्स्ट्रा इक्विपमेंट जो भी परचेज करने हैं वो मार्च में ही कर लीजिए, क्योंकि मार्च में जो है कंपनियों को क्लोजिंग करनी होती है तो वो अपनी स्कीमें भी देती हैं। सपोज करो कि किसी कंपनी को जो है मार्च क्लोजिंग में अल्फा साइपरमेथ्रिन का स्टॉक जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करना है, तो कई बार उनके वो रेट डाउन कर देते हैं, तो आप पूरे साल का स्टॉक उठा सकते हैं। इस तरीके से और भी बहुत सारे चीज़ें हैं। आपको 4, 6, 10 पंप खरीदने हैं, पंप वाले भी स्कीम दे रहे हैं, हो सकता है एक के साथ एक फ्री दे रहे हो। फ्री नहीं दे रहे होंगे तो हो सकता है कि उसके साथ कुछ जो है इक्विपमेंट फ्री दे दें। आपको जो है जो स्प्रे गन होती है, हो सकता है कि उसके बाद एक के साथ में दूसरी फ्री दे रहे हो, कुछ वॉल्स वगैरह फ्री दे रहे हो। तो वो सारी स्कीम जितनी भी हैं मार्केट में मार्च के महीने में उपलब्ध रहती हैं, क्योंकि मार्च क्लोजिंग के समय लोग जो हैं वो स्कीम देते हैं। उन स्कीमों का विशेषकर फायदा उठाइए, अपना बजट पहले से ही बनाइए। एक चीज, इक्विपमेंट जितने भी हैं उनकी आपको रिपेयर देखभाल जो भी करना है अभी जो है एक बार कर लीजिए। जितने उनके स्पेयर पार्ट्स हैं आपके पास, सीजन में स्पेयर पार्ट्स और एक आध मशीनरी, एक आध इक्विपमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए। साथ में जो है जितने भी आपको ऑपरेटर्स वगैरह रखने, अभी से उनके जो है प्रचार प्रसार करके इंटरव्यू के लिए रिज्यूम वगैरह मंगा लीजिए और 10-5 ऑपरेटर्स आप हमेशा अपनी पाइपलाइन में रखें, क्योंकि गर्मी के दिनों में जब आपके पास भरपूर मात्रा में काम आता है तो उस काम को संभालने के लिए मैन पावर नहीं होती है, और उस मैन पावर को यदि आप हायर भी करते हैं तो तुरंत उसको 2 दिन में ट्रेन नहीं कर सकते। तो अभी से लेकर के उनकी ट्रेनिंग और वो सारी चीज़ें जो हैं प्रक्रियाएं शुरू कर दीजिए। आपकी जो भी एसओपीज हैं
यदि आपने पहले से बना रखी है तो उनकी नई बुक 1 अप्रैल से स्टार्ट कर दीजिए, नहीं है तो उनको रीप्रिंट के लिए भेज दीजिए ताकि अप्रैल शुरू होने से पहले पहले आपके पास आ जाए। कॉन्ट्रैक्ट्स नोट्स का डिजाइन फॉर्मेट सब बना लीजिए। कोटेशन को आप प्रिंटेड वे में कर लीजिए। अपने एम्प्लॉय के विजिटिंग कार्ड्स, उनके आईडी कार्ड्स, उनकी यूनिफॉर्म, जितनी चीजें आपने करनी है वो सारी रेडी कर लीजिए। अब कोई एक्सक्यूज चलने वाला मार्केट में नहीं। और एक बेहतरीन मार्केटिंग पॉलिसी वो भी आप तैयार कर लीजिए कि किस दिन किस एरिया में आप जो है आपका स्टाफ मार्केटिंग के लिए कैंपेन करेगा, किस दिन वहां जो है वो हैंडबिल्स वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, और जो भी आपका जो है बैक स्टाफ है वो अपने पुराने कस्टमर्स को फॉलो अप के लिए किस तरीके से और किस टाइम में फोन करके उसको रिन्यू कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्री करेगा। जो भी आपके पुराने कस्टमर्स हैं उनको मिलिए, हाई हेलो कीजिए, अपने पुराने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको रिन्यू कीजिए और नए कॉन्ट्रैक्ट्स लाने के लिए प्रयास शुरू करिए। तो यही वो समय है जब आपको सारी जितनी भी तैयारी है, जितनी भी फोर्स है, जितनी भी ताकत है वो लगा देनी है। और जो लोग नया पेस्ट कंट्रोल करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि पेस्ट कंट्रोल आप कभी भी शुरू कर दें तो वो उसमें कोई समस्या आती नहीं है, लेकिन ये मार्च और अप्रैल का महीना नई पेस्ट कंट्रोल कंपनी को स्टार्ट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बढ़िया शुभ माना जाता है, क्योंकि इस समय बिजनेस जो है भरपूर मात्रा में अपॉर्चुनिटी दिखा रहा होता है। आपकी नई कंपनी को भी 2, 4, 5 कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं यदि आप जो है अभी से प्रयास करेंगे और मेहनत करेंगे। और यही प्रयास और मेहनत आप इतनी जो है यदि दिसंबर नवंबर के महीने में करेंगे तो वहां चांसेस कम होते हैं, क्योंकि उस समय उनके ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे होते हैं, तो नए गाइज को मौका देने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो अभी आप जिस भाइयों ने नया बिजनेस शुरू किया है उसको अप्रोच करें और उसको जो है मिल करके कंक्लूड करें और नए बिजनेस की स्थापना कर उसको शुरू करें। कहीं कोई समस्या आती है तो आप हमारी वीडियोस को रेफर करें, उनको देखें, समझें। हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम जो जानकारी आपके फायदे की है, आपके हित की है और जनता के हित की है, उस जानकारी को हम वीडियो में शामिल करने की कोशिश करते हैं। बाकी इसके अलावा यदि कोई जानकारी छूट जाती है तो उसको आप जो है ज्वाइन बटन में जाकर के वहां से भी हेल्प ले सकते हैं और कमेंट करके भी छोड़ सकते हैं कि भविष्य में उन कमेंटों के आधार पे आपको कोई नई वीडियो हम प्रस्तुत कर दें। अब हम कल आपसे मुखातिब होंगे और कल का जो टॉपिक रहेगा, कल का टॉपिक रहेगा नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब होता है गलतियां, और आपके बिजनेस में क्या क्या गलतियां आप करते हो और किस तरीके की गलतियां होते हैं, उसमें भी जो है एक विशेष नेग्लिजेंस होती है जिसको कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस जो है वो लीगल भाषा की टर्म में कहा गया है। तो हम कल चर्चा करेंगे कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के ऊपर में, और मिलते हैं फिर